देख रहे हैं अवाम की आवाज़ और मैं हूँ महविश सिद्दीक। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो निहायत सीरियस और एक नाजुक पहलू है। कहा जाता है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, लेकिन हमारे इस माशरे में औरतों के साथ निहायत नारवा सलूक इख्तियार किया जाता है। उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है और बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में देखिए हमारी ये रिपोर्ट। औरतों पर ढाए जाने वाले मजालिम की दास्तानें हमारे माशरे में तकरीबन रोज का मामूल बन चुकी हैं। इन मजलूम औरतों का ताल्लुक चाहे देही इलाकों से हो या छोटे बड़े शहरों से, किसी न किसी बहाने झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। सालन में अगर नमक और मिर्च ज़्यादा हो या कम हो से लेकर दरिया के किनारे या पार्क में किसके साथ घूम रही थी जैसी वजहों को बुनियाद बनाकर गैर अखलाकी और गैर इंसानी फेल का जवाज़ बनाया जाता है। शादी के बाद अगर औलाद न हो तो उसकी जिम्मेदारी भी औरत पर, और अगर लड़की की विलादत हो तो उसकी जिम्मेदार भी औरत ही ठहराई जाती है। ज़दोकोब करने के बाद अक्सर तलाक तक नौबत पहुँच जाती है। पिछले चंद साल से छोटी छोटी बच्चियों के अगवा और बाद अज़ां उनको कत्ल कर देने और बड़ी औरतों को कत्ल करने के बाद उनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देने का वाक़यात भी मंजर आम पर आने शुरू हो गए हैं। इन दरिंदा सिफत लोगों के दिलों में खौफ खुदा के साथ साथ इंसानियत भी ख़त्म हो चुकी है। ऐसा करने वाले आदि मुजरिम हैं, पेशावर कातिल या जहनी मरीज़। हुकूमत पर लाजिम है कि भरपूर तहकीकात करवाई जाए ताकि इस बहीमाना रुझान की फौरी तौर पर बेखुनी मुमकिन हो सके। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, आपने देखा कि हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं उन पर किस तरह से मजालिम ढाए जा रहे हैं। आज मैं आपकी बात एक ऐसे शख्स से करवाऊंगी जिसने दरिंदगी की हदें पार कर दी। उस शख्स ने औरतों के साथ ज़्यादती करने के बाद उनको कत्ल करके उनके टुकड़े टुकड़े जो हैं वो चौराहों पर रख दिए। इस आदमी ने ऐसा क्यों किया? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो दरिंदा बन चुका है? ये सब जानने के लिए हम उसी के पास चलते हैं और उससे बात करते हैं कि उसका इस बारे में क्या कहना है। आइए हमारे साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रफ़ीक के साथ। रफ़ीक एक ऐसा शख्स है जिसने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसके बारे में सोचने से ही इंसान के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरह से इससे बात शुरू करूं, क्या पूछूं, क्योंकि हज़ारों लोग इससे हज़ारों सवाल पूछना चाहते हैं और पूछ के जा चुके हैं और लोग भी सुन चुके हैं इसकी हज़ारों बातें। लेकिन आज मैं इससे बातें करूंगी कुछ इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में और जानने की कोशिश करूंगी, साइको एनालिसिस इसका करूंगी कि इसने ये इक़दाम जो उठाए हैं आया क्यों उठाए और उसके पीछे क्या वजूहात थी। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि जब इंसान ऐसे इक़दाम उठाता है तो वो यकीनन बीमार होता है, ज़हनी तौर पे बीमार होता है। तो आया ये ज़हनी बीमार है या नहीं, या एक ये नॉर्मल शख्स है और इसने ये इक़दाम खुद से मतलब अपनी खुशी की खातिर ये किए, क्या किया? इस चीज़ से मैं बात करती हूँ। मुझे ये बताओ अपना पूरा नाम सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मोहम्मद रफ़ीक पूरा नाम है तुम्हारा? कहाँ से तुम्हारा ताल्लुक़ है? सक्खर से। सक्खर शहर से। तो कराची कब आए? सितंबर में। सितंबर में, इसी पिछले साल यानी सितंबर में। कितने मतलब महीने हो गए तुम्हें? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तुम्हें कोई 7 महीने हो गए हैं यहाँ पे? जी बाजी। तो यहाँ क्यों आए थे? मैं बाजी पहले असल में जेल में था। जेल में थे? कौन सी जेल में? सक्खर डिस्ट्रिक्ट 2 में। क्यों थे? कत्ल का ही केस था। किसका कत्ल किया था? बच्ची थी छोटी, 6-7 साल। 6 साल की बच्ची का आपने कत्ल कर दिया था? नहीं। फिर? वो किसी हादसे का शिकार हो गई उधर पहाड़े में। वो मेरे भाई पे इल्ज़ाम आया था, छोटा था हमारे। आपके छोटे भाई पे इल्ज़ाम आया? माना कि उन्होंने ये बोला कि ये यहाँ से ये बंदा अगवा करके चला गया है। अच्छा। तो अब वो बच्ची भी नहीं मिल रही थी, भाई भी डर की वजह से भाग के चला गया। तो फिर वो 1-2 दिन में उन्होंने मेरे को बोला भाई आप हमारे को दो। मैंने बोला भाई अभी मेरे पास नहीं है, जब आएगा जहाँ कोशिश आप भी करो हम भी करो, कहीं से पकड़ लेंगे, अल्लाह मालिक है, जो उसके पास है तो जैसे आप बोलोगे हम करेंगे। तो ऐसे बातों में मेरे को उन्होंने थाने में बंद कर। तुम्हें ही पकड़ लिया तुम्हारे भाई की जगह जब तुम्हारा भाई नहीं आया? तो साथ में एक बेटा, 2 बेटे भी पकड़ लिए, एक भाई भी। तो हम चारों बंद हो गए। उसके बाद ये ढूंढते रहे, लोग इधर उधर भागते रहे, कोई मसला नहीं है, भाई मेरे को हाथ में नहीं आया। फिर कुछ दिनों के बाद वो मालिक आए
पड़ोसी उनके पास गए कि बाबा वो बंदा जो है यार गुरु नहीं, उसको जलवा किसी के नाम पे, जो आपको सबूत है तो उसको फिर बोलो। बहरहाल से पंचायत हुई, पंचायत में इन्होंने मेरे से बात करी कि बाबा आपको हम आज़ाद करवाते हैं। जब वो लोग मेरे को आज़ाद करवाने आ रहे थे, पीछे से बंदा आया कि बाबा फलां के घर से लाश निकला। अच्छा, बच्ची की लाश मिल गई थी उस वक्त जब तुम्हारी रिहाई होने वाली थी? जी भाई। तो उसके बाद जो मेरे को जेल पहुंचा दिया। जेल पहुंचा दिया। तो सबूत भी तो चाहिए होते हैं ना किसी को भी मुजरिम साबित करने के लिए, तो तुम्हारे खिलाफ सबूत कहाँ से आ गए थे? बस वो घर की वजह से। क्या आपके घर से लाश मिली थी? हाँ, बाउंड्री था हमारा, खाली जगह था। खाली जगह से लाश हाँ, मिली? दोनों। किस तरह की लाश मिली थी? वो लाश साबित ही था। साबित थी? पहले उन्होंने ये था अच्छा कि इसका भाई मना अगवा कर गया, फिर ये बोला कि वो मार के वो इधर फेंक के चला गया। तो बच्ची के साथ क्या ज्यादती हुई थी? बाजी असल में बात ये, हमारे को कोई ऐसा पता नहीं है, बाकी ये है कि हमने सुना है और एफआईआर में लिखा हुआ था। क्या? कि ज्यादती के बाद कत्ल किया गया? जी जी। उस 6 साल की बच्ची? 7 साल या 8 साल की थी। 7-8 साल की बच्ची। हाँ। और वो तुम्हारे घर के बाउंड्री के अंदर से मिली? भाई मेरा 10-12 साल का वो भी था। 10-12 साल का भाई था आपका? हाँ, छोटा था। तो वो कहाँ भाग के गया था? अभी तक हमको ईमानदारी उसका कोई नहीं पता उसका? तो उसकी सजा तुमने भुगती थी? बस हम चले जो गए जेल में, बस अभी क्या बोले। कितने साल भुगती थी सजा? तकरीबन 3 साल के करीब। लेकिन केस तुम्हारे भाई के ऊपर ही था? केस बस 5 बंदे आ गए। 5 आ गए। तो साथ में केस चलता रहा, आखिर मालिक भी सेट हो गए थे हमारे से। अच्छा। और जज नहीं मान रहा था, बोलता था सुलह हम नहीं करेगा। चौधरी साहब का दबाव था कि इस केस की पूरी तफ्तीश करना है। तो वो बच्ची आपकी क्या लगती थी? बस पाड़े की थी, मोहल्ले की थी? हाँ, रिश्तेदार नहीं थे। बाकी ये था, उनका घर का दीवार मेरे घर का दीवार एक ही था। उनका भी किसी के लिए ऐसा लेन देन नहीं था, मेरा भी नहीं। बस वो हम आपस में ही 2 घर थे जो आपस में हम एक दूसरे की लेन देन करते थे, बड़ा एक दूसरे का एहतराम करते। तो जब आपके भाई ने 10 साल के भाई ने कुछ नहीं किया था तो वो भागा क्यों? बस बच्चों वाला ध्यान, फिर इनकी वजह से बिगड़ी, फिर वो मेरे पास जेल पे। बच्चे, अगर बच्चे ने कुछ नहीं किया होता ना तो वो कभी भी नहीं भागता। भागता वो है जो करता है। फिर वो मेरे पास आते जाते थे, बच्ची का बाप, उसके चाचे माचे जेल पे आते थे, मेरे को तसल्लियाँ देते थे बाबा आज़ाद करवाएंगे, लिख के भी दिया, पर जज साहब नहीं मान रहा था। अच्छा। क्योंकि चौधरी साहब का ये था कि इसके केस का पूरा मुझे रिकॉर्ड चाहिए। फिर यहाँ से जज साहब आया था उधर इंक्वायरी के लिए, मुस्लिम हानी, उसने वहाँ पे इंक्वायरी करी, उसके बाद जो मुझे आज़ादी मिली। तो उसके बाद तुम कराची आ गए? बस जैसे फ़ौरन जैसे आया, मैं 2-4 दिन अपनी बहनों के पास गया, उनसे मिल के अपना फैमिली इधर लेके आया। तो क्या सोच के आए थे यहाँ कराची? अब रोजगार करेंगे अपना। तो कराची आके क्या कारोबार शुरू किया? रिक्शा चलाना शुरू किया? 4-5 दिन पहले मैं फारिग रहा। तो कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 8 बजे। 8 बच्चे हैं और एक बीवी है? तो यानी 10 लोग तुम लोग यहाँ पे कराची शिफ्ट हो गए? वालदा भी थी, 2 छोटे भाई भी लेके आया। अच्छा, वालदा भी, 2 छोटे भाई भी। सबसे बड़ा बेटा कितना बड़ा है? 22-23 साल का। वो कहाँ पे? अभी तो सब सखर है, वो भी इधर ही था। सखर कब गए वो लोग? उनको 2-2.5 महीने हो। तो पूरी की पूरी फैमिली सखर वापस चली गई या बेटा वगैरह यहीं पे? एक बेटा था मेरे साथ यहीं पे। हाँ, नहीं वो सब वैसे सब चले गए, इधर अभी कोई नहीं, अकेला ही हूँ। मैं भी जाता। अच्छा। पर कुदरत ने ये नहीं उसको मंजूर था इस मसले। क्या कुदरत को क्या नहीं मंजूर था? क्या किया? बस खुशी नहीं मिली, बस ये जुल्म अपने आप उठा लिया, 2 कत्ल कर दिए नाजायज। 2 नाजायज तुमने कत्ल कर दिए? किन के किए? बस बुराई के लिए भाजी। बुराई के लिए। 8 बच्चे हैं तुम्हारे, तुम्हारी बीवी भी है, बस उसके बावजूद ये हरकत की? नौजवान लड़के तो नहीं हो ना कि तुम्हारा दिल अचानक से वो हुआ, जुनूनी कैफियत आ गई और तुमने ये हरकत की? बस जुल्म किया अपने आप पे। तो तुमने 2 लड़कियों को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया? एक से ज्यादती की। और दूसरी के साथ नहीं की थी, तो उसको क्यों कत्ल कर दिया? वो दोस्त था मेरा, उससे थोड़ा अनत बनत हो गया, उससे आपके दोस्त से उस लड़की की तल्ख कलामी हो गई तो इस वजह से आपने उसका कत्ल कर दिया? दोनों इकट्ठे थे। दोनों इकट्ठे थे? आपने अपने दोस्त के साथ कत्ल किया उसका? दोस्त का नाम क्या है? बस उसको पप्पू कहते हैं। कहाँ है वो? अभी वो भाग गया है, फैसलाबाद का था। फैसलाबाद का था? तो आप रिक्शा कौन से इलाके में चलाते थे? कहाँ खड़े होते थे? रिक्शा स्टैंड कौन सा था आपका? चांदनी चौक पे और 3 नंबर सोल्जर बाज़ार। सोल्जर बाज़ार पे और चांदनी चौक पे खड़े थे। अच्छा, तो जो 2 लड़कियाँ थी तो वो तुम्हारे रिक्शे में सवारियाँ करती थी? नहीं बाजी, अचानक मिली थी। अचानक मिली थी? तो मुझे शुरू से कहानी बताओ, क्या था ये सिलसिला? अचानक तुम्हें 2 लड़कियाँ मिली? एक सबसे पहले वाली की बात बताओ। सबसे पहले वाली वो मेरा दोस्त था, वो लेके आया था मेरे पास।
लेके आया तो वो उससे थोड़ी मुँहमारी हो गई। तो वो लड़की किस किस्म की थी? वो पेशावर लड़की थी? जी। तो वो पैसे मतलब लेने की गर्ज से ही आई थी? हाँ, कि मैं अपना काम करूंगी, पैसे लूंगी। हाँ, तो पैसों की बात पे तो नहीं झगड़ा हुआ कि मैं पैसे नहीं दूंगा? मैं नीचे था मकान से। अच्छा, तो वो आपके मकान पे लेकर आया? जी हाँ, मेरे आपके मकान से फैमिली चली गई थी इस वजह से? वो तो थी नहीं ना। तो ये कौन से महीने की बात है, कब का ये बात? ये अगले महीने की। पिछले महीने की बात है। अच्छा, तो पिछले महीने ये हुआ कि तुम्हारा दोस्त जो है एक औरत को, पेशावर औरत को राजी खुशी तुम्हारे घर लेकर आया इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद उनकी किसी बात पे तल्ख कलामी हो गई। हाँ। फिर वो उसको मना ख़त्म कर दिया। किस? मेरे दोस्त ने। आपके दोस्त ने मार दिया? जी। तो आप क्या कर रहे थे नीचे? आपको आवाज़ें नहीं आ रही थी कि कोई किसी को कत्ल कर रहा है क्या? बाजी अभी मसला ये, बस अभी आप तो बुरा तो सारा खुल गया। जैसे आप बैठिए, दुपट्टा ये हाथ में ऐसे माना पीछे से, अभी उसको क्या पता क्या हो रहा है, ऐसे पीछे खींच लिया उसको, आवाज़ निकालने का टाइम ही नहीं। मतलब दुपट्टे से उसका गला दबा दिया? हाँ बाजी। फिर उसके जो टुकड़े थे। क्या मतलब टुकड़े? कैसे टुकड़े? थोड़ी होते हैं गला दबाने से। टुकड़े किए ना, बता। किसने? दोनों ने। आप दोनों ने? दोनों। ये अजियत आनी थी हमारे को। ये अजियत है? अजियत है ना? ये अजियत है? अजियत नहीं है। जो तुमने दी है वो क्या था? और तो वो तो जुल्म था बाजी। वो जुल्म था, अजियत नहीं थी। वो जुल्म था ना, जुल्म किया उन पे मैंने। जुल्म किया आपने उन पे, तो टुकड़े कर दिया आपने पहली वाली लड़की के जिसका कत्ल आपके दोस्त ने किया। अच्छा, तो फिर अगर किसी लाश को काटना होता है तो वो कैसे काटते हैं, बताइए ज़रा। बेटा फिर वो हम छुरी लेके आए थे। जिससे सब्जी काटते? नहीं, स्टील का छुरी था, फ्रूट वाला बड़ा तेज। फ्रूट वाली छुरी स्टील की? उससे तो और ज़्यादा नहीं कटता, बहुत मुश्किल होता है गोश्त काटना। फ्रूट वाला बड़ा प्यारा छुरी होता है। बहुत प्यारी छुरी थी। बस अभी अच्छी छुरी थी, बड़ा तेज था। हाँ, तो उससे फिर क्या काटा आपने सबसे पहले? सबसे पहले टांगे बाजू। टांगे बाजू काटे? किस तरह से? मतलब टांगे अलग कर दी या पूरी यहाँ जड़ से खत्म? नहीं, टांगे अलग करी, फिर हमारी ये टुकड़ा, उसके बाद बाजू। उसके बाद बाजू निकाल दिए? पहले बॉडी से टांगे अलग किए, उसके बाद बाजू अलग किए? जी। फिर थैलियों में, छापरों में डाल के। तो अगर लाश को काटते हैं तो बहुत सारा खून हो जाता है। 2 कमरों का आपका घर है, खून नहीं फैल गया? नीचे कपड़े मपड़े दिए हुए थे। अच्छा, छुरी से तो हड्डियाँ नहीं टूटती ना, कैसे जोड़े थे बाजी, बस उस टाइम शैतान ऐसा काम खुद ब खुद होता जा रहा था। छुरी से ही हो गया? हड्डियाँ भी कट गई छुरी से? खुद ब खुद होता जा रहा था, बस समझ में नहीं आ रहा था क्या आ रहा है क्या। जब ये काम हम करके बैठे फिर पछता हुआ, फिर वरी मुँह काला वरी दोबारा फिर हो गया मेरे से। अच्छा, तो आपने शॉपर्स में लाशें भरी और फिर कहाँ कहाँ रख के आए? पहले के ये मच्छी मार्केट में। क्या टांगे हाथ क्या रखा मच्छी मार्केट? पहले ये शायद ऊपर का धड़ था। धड़ जो है वो थैली में बांधा? कितना बड़ा धड़ होगा वो? काफ़ी था। और फिर बाजू कहाँ फेंके? बाजू सोल्जर बाजार। सोल्जर बाजार के कचरा कुंडी? नहीं, मतलब गली के अंदर फेंक के चले गए। और जो टांगे थी वो कहाँ फेंकी? वो उसमें ही साथ में थी। उसी के साथ ही, हाथों और टांगों के एक साथ? तो जो सर था वो धड़ से चिपका हुआ था? जी। तो धड़ के भी टुकड़े किए हैं? नहीं। तो ये उसी दिन किया? दिन का टाइम था ये सारी कार्रवाई की या रात को? 3-4 बजे ये काम किया। दिन के टाइम? हाँ, 8 साढ़े 8 बजे से फेंक दिया। 8 साढ़े 8 बजे तक टुकड़े करके ख़त्म किए और फिर फेंक दिए अंधेरे के टाइम। उस औरत का नाम क्या था? नाम नसरीन था। आपका दोस्त नसरीन को पहले से जानता था? बस उसने तो यही बोला ना, मेरा गांव का है। अच्छा। मेरा दोस्त है, ये नहीं बोला था कि ये माना इधर से लेके आया, बाद में पता पड़ा। अच्छा, यानी पहले उसने आपको धोखा दिया कि ये मेरी जानने वाली है, गांव की है, तो इस वजह से मैं इसको लेकर आया हूँ। जी। फिर बाद में पता चला कि ये पेशावर औरत है। ये तो हो गया पहला केस, ठीक है। तो तुमने ये 4 थैलियाँ फेंक दी और लोगों ने वो थैलियाँ खोली हैं, तो औरतें जो हैं वो घरों में भाग गई अपने देख के। हरासमेंट तो हुआ है हमारे साथ, आखिरी एंड तो ये मौत सजा है।